नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। मीडिया की ताकत के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन वाकई एक राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो ख्वाब तो देखती है देश में प्रधानमंत्री बनने का और उत्तर प्रदेश में 5वीं बार अपनी सत्ता को काबिज करने का, लेकिन वह मीडिया की और खासतौर पे सोशल मीडिया की ताकत को नहीं पहचान पा रही है और अभी तक भी उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। मैं बिल्कुल खरी खरी और सीधा निशाना साध रहा हूं। अगर आपको बुरा लगता है तो लगना भी चाहिए, क्योंकि आज के इस दौर में कोई डिजिटल मीडिया की ताकत को नहीं पहचान पा रहा है तो मुझे लगता है कि वो या तो मूर्ख है या वो जनता को सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए बरगला रहा है। जी हां, और वह टाइम पास भी कर रहा है अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए, और उसका कोई खेल कोई और अन्य राजनीतिक पार्टियां खेलकर और इनको एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद कर देना चाहता है और फिर कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी थी और विपक्ष ने हमारे खिलाफ एक ऐसा एजेंडा चलाया कि हम हार गए। जी हां, मैं सीधा बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहा हूं। आज दिल्ली में आकाश आनंद की सभा चल रही है जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय, लेकिन अगर आप बहुजन समाज पार्टी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो वहां पर आपको बहुजन समाज पार्टी खासतौर पे आकाश आनंद का लाइव वीडियो नजर नहीं आएगा, उनके पेज पर नजर नहीं आएगा, उनके ट्विटर हैंडल पर नजर नहीं आएगा, जिससे कि उनके विचारधारा पर काम करने वाले मेरे जैसे तमाम हजारों पत्रकार जो इंतजार करते हैं कि उनका विचार, उनकी सभाएं लाइव और वहां से हम अपलोड करें और सीधा लाइव चलाकर उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। ये सबसे बड़ी गलती कोई और कर रहा है तो वह बहुजन समाज पार्टी के वो लोग कर रहे हैं जो बाट जोते हैं देश में प्रधानमंत्री बनने का, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन वो अपने विचारों को सही मायने में जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मैं जो सवाल मैं उठा रहा हूं ये वाकई सवाल है और सवालों को जवाब आपको जनता को देना होगा। आपके विचारों को, आपके सभाओं को कोई और जो बड़ा कॉर्पोरेट मीडिया है वो लाइव दिखाता है, वहां तक सोशल मीडिया के जो मेरे जैसे जो छोटे अपना संस्थान चलाते हैं उन तक पहुंच नहीं है। वो इंतजार करता है कि बहुजन समाज पार्टी अपने यूट्यूब पर लाइव चलाएगी, पेज पर लाइव चलाएगी, वहां से उसे अपलोड करेंगे और अपने पर चलाएंगे। उनके विचारों को हम फ्री में, जी हां, मेरे जैसे हजारों पत्रकार फ्री में जन जन तक पहुंचाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी उस ताकत को नहीं पहचान पा रही है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर आर्थिक तौर पर और देश के अंदर जो राज कर रही है इस समय, तमाम राज्यों में उसका राज है, उसका केंद्र में वो सत्ता पर काबिज है। वह आज भी कॉर्पोरेट मीडिया तो उसके हाथों में है ही, काबिज में है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार लगातार वो फैला रही है, छोटे छोटे वीडियो बनाकर। वही कांग्रेस भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोटे छोटे वीडियो बनाकर और लाइव जब उनका चलता है तो पूरा एचडी हाई क्वालिटी में चलता है। उसको आप लाइव उठा सकते हैं, किसी भी तरह का आप पर कॉपीराइट नहीं आएगा, कोई स्ट्राइक नहीं आएगी। लेकिन एक तरफ बहुजन समाज पार्टी आज भी वो मनोवादी मीडिया को कोसती है, लेकिन वो अभी तक भी सोशल मीडिया की जो बहुत आसान सुलभ है, कम दरों में है, सस्ता है, और जो एक राजनीतिक पार्टी पूरे देश में जो चल रही है, क्या उसके पास इतना भी बजट नहीं है कि वह अपनी सभाओं को लाइव करे, छोटे छोटे वीडियो बनवाए, अपने एजेंडे पर लोगों से बात करे, अपने विचारों पर लगातार बात करे, मुद्दे उठाए। लेकिन सवाल तो यही है ना कि आप सिर्फ और सिर्फ आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे चुनाव के बाद में और फिर कहेंगे कि हमारे को विपक्ष ने हरा दिया। विपक्ष क्यों नहीं हराएगा आपको? वो 24 घंटे अपने विचार पर काम करता है, अपने राजनीतिक एजेंडे पर काम करता है, वो पूरी तरह से ईमानदारी से अपने मुद्दे पर काम कर रहा है। और आप 2 महीने में, 3 महीने में आप एक सभा करते हैं और वो भी आप उस अपने पेज पर, अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने यूट्यूब हैंडल पर लाइव नहीं चलाते। ये बड़ा सवाल है। 5 घंटे बाद आप उसको लाइव डालेंगे, उससे क्या मतलब पड़ता है? जबकि पूरा तमाशा कोई और दिखा रहा है और कोई और मजे ले रहा है, और आपके विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए मेरे जैसे हजारों पत्रकार उस वीडियो को नहीं दिखा पाते। ये बड़ा सवाल है। आकाश आनंद, आप पढ़े लिखे हैं, आप अंग्रेजी बोलते, इंग्लैंड से बढ़कर आए हैं, बहन जी उम्रदराज हो रही हैं, लेकिन बहन जी आज भी उस डिसीजन को, उस बात को नहीं पहचान पा रही हैं कि आज भी अगर बहुजन समाज पार्टी की हालत जो हो रही है खराब,
उसकी वजह यही है कि आपकी कनेक्टिविटी सही नहीं है। आप सीधो लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, लोगों तक अपने विचार जन जन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आपके मुख से, आपके तमाम साधनों के मुख से आपके विचारों को मेरे जैसे हजारों पत्रकार तो पहुंचाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप अपने को इतना मुस्तैद क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इतना टेक्निकल एक्सपर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या यह बहुत लाखों करोड़ों रुपए का टेक्निकल माध्यम है? बहुत सस्ता है। जब मैं अगर डेमोक्रेटिक भारत चला रहा हूं तो मेरे जैसे हजारों पत्रकार, हजारों जो संस्थाएं काम करती हैं इस बहुजन विचारधारा पर, वो पूरी मेहनत से काम करते हैं, लेकिन आपको उनकी मेहनत पर किसी भी तरह का आप उनको धन्यवाद भी नहीं देते। और आप सब धन्यवाद देते हैं मनोवादी मीडिया को। हमें याद है, हमें मालूम है कि आपने, खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी ने, जहां विधानसभा चुनाव में 2022 में है या 17 में बात कहें, तमाम इन चुनाव में कितना मोटा बजट आपने उन मनोवादी मीडिया को, मेनस्ट्रीम मीडिया जिसे कहते हैं, उसको दिया। लेकिन आपके विचार को आगे तक पहुंचाने के लिए वो लोग जो आज भी हाथ में माइक और छोटा सा ट्राइपॉड और मोबाइल लेकर और बस्ता बांधकर वो घर से निकल जाते हैं और लोगों से आपके विचारों को उनके लोगों के जहन में भरते हैं, लेकिन आपने उनके लिए आज तक क्या किया? बड़ा सवाल यह है ईमानदारी पत्रकारिता आपके सिद्धांतों के आधार पर। लेकिन आप अभी भी अपने ताकत को, मीडिया की ताकत को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो उसका कुछ नहीं होगा। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी अगर आज इस राजनीति को टाइम पास की तरह अगर कर रही है तो रिजल्ट भी टाइम पास जैसा ही आएगा। जी हां, मैं कह रहा हूं टाइम पास जैसा आएगा। और अगर आपको वाकई ईमानदारी से राजनीति करनी है तो आपको 24/7 काम करना होगा। और जो खासतौर पर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर, उसके लगातार आपको अपने लोग बैठाने होंगे, टेक्निकल एक्सपर्ट्स बैठाने होंगे, और वो जो आपके विचारों को जन जन तक पहुंचाए, तब जाकर आपकी राजनीतिक एजेंडे लोगों तक पहुंच पाएगी। और एक तरफ अगर बात करें चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लगातार वो सोशल मीडिया पर बने हुए हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में बने हुए हैं, और लगातार वो जाकर जनसभाएं कर रहे हैं, छोटी सभाएं कर रहे हैं, लोगों को पॉडकास्ट इंटरव्यू दे रहे हैं, अपना लाइव करते हैं। यह है आज के दौर की क्रांति। लेकिन आपके पास तो समय नहीं है। आप अपने एजेंडे को सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। मैं जो आज आपसे कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको बुरा लगता है तो लगना चाहिए, क्योंकि यह बुरा आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि इतना बड़ा साधन होने के बावजूद भी हम खासतौर पे अपने विचारों को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और मेरे जैसे जो सवाल मैंने किया है, ऐसे हजारों पत्रकार भी कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी कब सोशल मीडिया पर पूरी तरह से, शिद्दत से, ताकत से, ईमानदारी से और लगातार कब आएगी? यह बड़ा सवाल आज मैं आकाश आनंद से और बहन जी से पूछ रहा हूं, क्योंकि बहन जी, यह दौर 2025 का है। 2025 आप समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर अब क्या क्या होने वाला है। और 2 साल, 2.5 साल आप उत्तर प्रदेश की सरकार की आप बात जोत रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप सरकार बनाएंगे और देश के अंदर प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर इस तरह से चलता रहा तो दिल्ली का जो चुनाव बहुत नजदीक आ रहा है, उसमें भी आपकी क्या स्थिति होगी, वो तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होने वाली है। ज्यादा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी को ईमानदारी से प्रयास करेगी तो रिजल्ट बेहतर आएंगे। अगर नहीं करेगी तो आप सिर्फ और सिर्फ आखिर में हाथ मसल कर रह जाएंगे और सिर्फ आप विपक्ष पर, तकनीक पर, ईवीएम पर और उन तमाम लोगों पर निशाना साधेंगे जिन पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, आप जरूर अपनी राय लिखकर भेजिए। और आपसे आखिर में निवेदन है कि आप डेमोक्रेटिक भारत को आर्थिक मदद करते हैं, तब और बेहतर पत्रकारिता करने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय संविधान।